नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर बिजनौर से है, जहां के चांदपुर में ट्रेन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद रुख करेंगे जौनपुर की ओर, जहां सीएम योगी के फ्लीट को सपा के एक कार्यकर्ता मनीष यादव द्वारा दिखाया गया काला झंडा। इसके बाद फिर से ही बात होगी जौनपुर के ही रामनगर विकासखंड क्षेत्र के सिरौली ग्राम पंचायत की, जहां अस्थायी गौशाला बनी हुई है, जिसमें गौसेवा करने वाले गौसेवक को 2 वर्षों से ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा उसकी मजदूरी नहीं दी गई है। ऐसी ही और भी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बिजनौर के चांदपुर में ट्रेन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया है। ट्रेन की चपेट में आकर मृतक के शरीर के चिथड़े उड़ गए। ट्रेन से कटने की सूचना से मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गेटमैन की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आवश्यक कार्यवाही में जुट गई है। मित्र था। क्या नाम आपका? थम्बन सिंह। कहाँ के रहने वाले? मिर्जापुर बेला। अच्छा, क्या जो मौत हुई है क्या कारण है? कारण तो ये बाजी कारण का तो हमें क्या पता, लेकिन घर से स्कूल में आया, स्कूल से अपना यहाँ आया, कैसे आया क्या आया स्कूल से पता नहीं है, हमें कोई जानकारी। क्या नाम है इनका? कौशल सिंह। कहाँ पर ये पद, कौन से पद पर ये हैं? शिक्षा मित्र। अच्छा, सुबह स्कूल के लिए आए थे? सुबह स्कूल में ही आया, अपने गांव में स्कूल में, गांव के स्कूल में। अच्छा। और स्कूल से यहाँ कैसे आया, किस बात थी, किस तरह से आया, ये हमें भी जानकारी नहीं है। तो आपको कैसे पता चला? अब जहाँ लोग जब एक्सीडेंट हो गया, लोग बागों ने बताई कि एक एक्सीडेंट हो गया, जब गांव पास के गांव, हमारा गांव बहुत बड़ा, देख करके भाई ये सब जाने थे, हमने बताई कि कौशल है। तो कौन सी घटना कहाँ पर हुई है? भाई यहाँ जहाँ खड़े हैं यही घटना हुई है। ट्रेन से हुई है? किस ट्रेन से हुई है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। जौनपुर में सीएम योगी के फ्लीट को सपा के कार्यकर्ता मनीष यादव द्वारा दिखाया गया काला झंडा। उमानाथ सिंह स्वशासकीय मेडिकल कॉलेज के सामने सीएम योगी के फ्लीट को दिखाया गया काला झंडा। सीएम योगी की सुरक्षा में लगी सेंध। जौनपुर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर तमाम वादे हुए हवा हवाई। नाम है आपका? आशीष मिलन छात्र नेता। यहाँ क्या किया? मैंने वर्तमान मुख्यमंत्री का विरोध किया, जो श्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में बना चिकित्सालय का, मुख्य चिकित्सालय का उद्घाटन करने आए थे, निरीक्षण करने आए थे, उसी का मैं विरोध किया। अच्छा, झंडे दिखाए काले सीएम को? विरोध करके दूसरे घर में जाएंगे, पूछिए। ये विरोध करके आप कहाँ चले गए थे? पूछा जाए क्या? और आप नहीं, हम पैसा पाए हो नहीं गए थे, हम यहाँ से भाग रहे थे। किसके घर में जा रहे थे? आशीष मुलायम छात्र नेता। ठीक। कौन? वो ये आप लोगों की भीड़ लगी थी, भीड़ लगाएंगे। क्या नहीं आप लोगों पर इसका मतलब सुन लीजिए, सुरक्षा व्यवस्था से कोई वो नहीं होगा। आप बताइए, आप कैसे होगा? आप तो हो चुका है जो होना था। सर, ये प्रशासन की कमी है। ऐसा है कि सुरक्षा व्यवस्था से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई समझौता नहीं करेंगे। गाड़ी के आगे एक व्यक्ति कूदा था, एक आगे युवक ने कूदा था, क्या था? क्या किसने कूदा था? ये कोई नहीं, एक सीएम की आगे की गाड़ी के आगे एक युवक ने कूदा था। जौनपुर से सीनू संवाददाता राधा रमन की रिपोर्ट। जौनपुर के रामनगर विकासखंड क्षेत्र के सिरौली ग्राम पंचायत में अस्थायी गौशाला बनी है, जिसमें गौ सेवक हलचल पांडे ने 2 वर्षों तक गौ सेवा की। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रधान व सचिव द्वारा मजदूरी अब तक नहीं दिया गया है। नाम बताइए। हलचल कुमार पांडे। गांव? ग्राम सिरौली, ब्लॉक? रामनगर, जिला कौन सा है? जौनपुर। अच्छा, क्या समस्याएं हैं? हलचल अपनी बताइए समस्या। मेरा समस्या यही है, हम 2 साल से गौशाला में काम कर रहे थे। अच्छा। ठीक है। 2 साल से गौशाला में काम कर रहे थे। 2 साल से मुझे पेमेंट नहीं मिला है। अच्छा, 1 रुपया भी पेमेंट नहीं? 1 रुपया भी पेमेंट नहीं मिला है। जब प्रधान से मांग जाते हैं, कहते हैं तो कहते हैं आजकल, नहीं तो जब गुस्सा आते हैं तो किसी जगह भगा देते हैं, गाली देके भगा देते हैं। हाँ। इसके लिए मतलब जो है पासबुक उसको कुछ दिए हैं कि? आधार कार्ड का जेरोक्स भी दिए हैं और पासबुक का जेरोक्स, खाता नंबर भी दिए हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि 2 साल आपने काम किया और 1 रुपया भी आपके खाते में नहीं दिया गया? नहीं, मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। अच्छा, क्या जिलाधिकारी महोदय से मांग करना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, मेरे खाते में जितना मैं करा हूँ ड्यूटी, अपना मेरा ड्यूटी को उठा, मेहनत के उठा दे पैसा मेरा, बस। अच्छा, इस समय आप गौशाला में काम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, घर पे हूँ इस समय। घर पे तबीयत नहीं सही है। अच्छा, मतलब टोटल आपने 2 साल तक काम किया है? 2 साल तक।
ठीक है। इसकी शिकायत सेक्रेटरी साहब से कभी की है? किसी से नहीं, ठीक है, केवल प्रधान से कहें। सिर्फ प्रधान से। ठीक है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत जमकुंडा का ऐतिहासिक सरोवर पवित्र आस्था के कारण इस सरोवर में जमकुंडा ग्राम के ही नहीं वरन नजरपुर पाला चौराई क्षेत्र की गणेश प्रतिमाएं भी बड़े उल्लास एवं जन समुदाय के साथ प्रतिवर्ष मूर्ति विसर्जन किया जाता है। किंतु इस वर्ष ग्राम पंचायत जमकुंडा की सजगता ने इस ऐतिहासिक सरोवर पर साफ सफाई, ध्वनि विस्तारक यंत्र, टेंट पंडाल के साथ साथ प्रकाश व्यवस्था का भी इंतजाम किया है एवं पूजन सामग्री तालाब में विसर्जित न करवाते हुए उसकी अलग से रखने का इंतजाम किया है। तालाब में स्वच्छता की जागरूकता हेतु बैनर फ्लेक्स भी लगाए गए हैं। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन शानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। असनावर कस्बे सहित ग्रामीण अंचलों में गणपति महोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरुवार को असनावर कस्बे के शंकर गणेश नवयुवक मंडल व जूनाखेड़ा के मूड़ी गांव के नवयुवक मंडल ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष कालूराम मीणा को गणपति आरती के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष कालूराम मीणा का इस दौरान आयोजक समिति द्वारा फूल माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कालकावाली डागर रोली के रहने वाले ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि वह मजदूरी के सिलसिले में पंजाब रहते हैं। उनकी ज़मीन गांव में है। 10 बीघा ज़मीन में कुछ हिस्से में मकान भी बना है। कहा कि गैर मौजूदगी में उनकी ज़मीन पर उनके मकान पर गांव के दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत हमने क्षेत्रीय विधायक महेंद्र खड़गवंशी से की तो उन्होंने भी उनका साथ दिया। इसी वजह से उन्होंने आज न्याय पाने के लिए कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है और पूरे मामले में न्याय चाहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जयप्रकाश। क्या मामला है? हमारी दादा लाई ज़मीन है 10 बीघे का, उसमें हमारे में कुछ में खेती हो रही है, कुछ में मकान है। हम रहते हैं पंजाब चले जाते हैं जी, अपने मजदूरी मेहनत करते हैं, तो कुछ लोग उसमें हमारे मकान में कब्जा करना चाहते हैं। कौन लोग हैं? एक हरिओम है, विजय है, धर्मपाल है, ओमपाल है, तेजपाल है, लाखन सिंह है, ये लोग हैं। तुम लोग पंजाब रहते हो? हाँ। यहाँ जमीन पड़ी है? यहाँ जमीन पड़ी है तुम्हारी? हाँ। कितनी जमीन है? 10 बीघे। तो हमारी दादा लाई पुरानी जमीन। तुमने यहाँ पे ये जो लगाया है बोर्ड, ये किस लिए लगाया जो लिख के लगाया बैनर? ऐसा है, हम विधायक जी के पास गए कि हमारा न्याय होना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। और एक बार हमारी घरवाली भी मार दी उन लोगों ने, मरवा दी। विधायक जी ने हमारी नहीं सुनी और इसमें मानने अभी हमारी जान का भी खतरा है। अब इसलिए आए हैं। तो विधायक का क्या मामला है इसमें? विधायक जी के पास गए, उन्होंने कहा जमीन इनकी है, इस जगह इनकी है और इनको दिलाऊंगा मैं। और जाकर हम पूरा प्रशासन भेज दिया रात को, और हमें और बच्चे सब बाहर निकाल दिए, और प्रशासन ने जाके सीओ साहब ने उसका ताला लगा दिया। कब की बात है? ये तीसरा रोज है। कौन से गांव का मामला है? कालकावाली डगरौली, हसनपुर थाना हसनपुर। तो तुम्हारी जमीन वहाँ पर है लेकिन तुम पंजाब रहते हो? हाँ, मजदूरी करने चले इसी चक्कर में जो है आपके घर बंद पड़े होंगे? हाँ, बंद पड़े हैं। जमीन खेती की भी है, खाली घर? खेती भी है, उसमें 10 बीघा, उसमें 2 खेत बने हुए हैं विसापत में, कुछ पीछे को। तो विधायक जी के खिलाफ यहाँ क्यों आए आप कलेक्ट्रेट? विधायक जी के इस प्रशासन ने जाके ताला लगा दिया और चाबी प्रशासन लेकर चला गया। मांग क्या है आपकी अब? है जी, मांग क्या है? मांग ये है, हमारे मकान की चाबी मिलनी चाहिए। हमारा मकान हमें मिलना चाहिए। ठीक। ना मिला तो हम तो जब घर नहीं रहेगा विधायक जी के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, मारे घरवाली मार दी तो बताओ, इससे तो हम तो पेट्रोल छिड़क के आत्महत्या कर लेंगे। ठीक। मर जाएंगे और क्या करेंगे। ठीक। किसी पे परेशानी पड़ती है, पुलिस पे जाएगा, पुलिस और मार रही है, विधायक जा रहे हैं, विधायक ने पूरा प्रशासन भेज दिया, तो इससे तो पेट्रोल छिड़क के आत्महत्या कर लेंगे। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। मामला आजमगढ़ जिले के कालिच बात का है, जहां पर कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसका जवाब कोटेदार के पक्ष के द्वारा कहा गया कि ये सब राजनीति से प्रेरित है। हमारे गांव के प्रधान के खिलाफ जांच बैठी हुई है, जिसको प्रभावित करने के लिए प्रधान जी के द्वारा ये सब षड्यंत्र रचा गया है। मेरा नाम गोविंद प्रजापति। आप यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ गल्ला वितरण करते हैं। और सुबह क्या मामला हुआ था? सुबह मामला यही हुआ था कि हम गल्ला बांट रहे थे और ज़्यादा जनसंख्या में लोग आए हुए थे। उन लोगों को हटाने के लिए बोला गया कि थोड़ा हट जाइए पीछे। इतने पे वो लोग गाली गलौज करने लगे।
वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि कुलदार साहब ने हमको मारा पीटा, ये गलत बात है। कोई नहीं मारा, केवल हटाया गया था कि पीछे हट जाइए। दिनेश सिंह, कौन सी ग्राम सभा लगती है? कलीचाबाद। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था कि सुबह राशन का वितरण हो रहा था, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। तब तक साजिशन कुछ लोग आए और यहाँ हुड़दंगई और नारेबाजी करने लगे, जिसको लेके उन लोगों को समझाया बुझाया गया। उन लोगों ने अपनी बात नहीं रखी यहाँ पे, ठीक है। केवल वो लोग साजिशन गोलबंद होकर यहाँ आए थे उपद्रव करने के लिए। किसी तरह समझा बुझा के यहाँ से उन लोगों को हटाया गया। तदुपरांत वो लोग जाके रोड जाम कर दिए और दुनिया भर की राजनीतिक बातें करने लगे, जिसकी सच्चाई ये है कि ग्राम प्रधान के विरुद्ध राजीव सिंह ने एक एप्लीकेशन दिया है जांच कराने के लिए। जो ग्राम सभा में अनियमितता और गबन हुआ है उसके लिए जांच हो रही है। जांच टीम का गठन हो चुका है। आनंद सिंह चूंकि कोटेदार हैं, इनके यहाँ नौकरी करते हैं राजीव सिंह, तो आनंद सिंह को यह प्रेशर बार बार दिया जा रहा था कि आप राजीव सिंह से कह के जांच बंद करा दीजिए। तो इन्होंने कहा भैया हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। तो उस धमकी के बाद इन लोगों ने आज बवाल काटा है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं प्रधान जी जांच से ध्यान भटकाने, हाँ, सारा किया गया। जो ग्राम सभा में गबन हुआ है उसकी जांच से ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया गया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मैदान में शुक्रवार को यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आगमन करीब 12:50 पर हुआ। सर्वप्रथम आगमन के बाद महाविद्यालय के संस्थापक बाबू राजेश्वर सिंह के महाविद्यालय परिसर में स्थापित प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान गाजीपुर जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, एमएलसी विशाल सिंह, चंचल जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, पूर्व विधायक का संगीता बलवंत समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी के आगमन पर महाविद्यालय का मैदान लोगों खचाखच भरा रहा और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन भी मौके पर पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त दिखाई दिया। याद करिए, जब हम गाजीपुर की बात करते हैं, एक महापुरुष बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह हैं, जिन्होंने अपनी विरासत का सम्मान करते हुए यहां के अतीत के साथ इस जनपद को जोड़ने का कार्य किया। अतीत इस गाजीपुर जनपद का कितना गौरवशाली है। जब महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षस विघ्न बाधाएं डालने लग गए थे, तब रामचरितमानस की पंक्तियां आप सबको भी याद होंगी कि गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। यही सोचा था विश्वामित्र ने, और महर्षि विश्वामित्र के ही पूज्य पिता की राजधानी हुआ करती थी, उन्हीं की राजधानी का हिस्सा था ये गाजीपुर, जो आज गाजीपुर के रूप में हम सबके सामने है। भारत के इतिहास को बनाने वाला जनपद, भारत और आर्यावर्त से राक्षसों का समूल नाश करने का संकल्प लेने वाला जनपद, और इस गाजीपुर का जो संकल्प था, यहां जन्मे और जिन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में गाजीपुर को उस समय गाजीपुर के रूप में एक नई दिशा दी थी, महर्षि विश्वामित्र की परंपरा का यह जनपद महर्षि विश्वामित्र नहीं होते तो क्या आर्यावर्त की दो ताकतें अयोध्या और जनकपुर क्या एक हो पाता? आप सब का अनुमान करिए कि जनकपुर की सभा में तो अयोध्या को निमंत्रण ही नहीं था, सीता स्वयंवर में अयोध्या को निमंत्रण नहीं, वहां पर तो महर्षि विश्वामित्र माध्यम बने थे राम और लक्ष्मण को ले जाने के और आर्यावर्त की दो ताकतों को जोड़ने का काम हुआ था, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र इस बात को जानते थे कि रावण के राक्षस बक्सर तक अगर पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब आर्यावर्त खतरे में है, और उस खतरे को सबसे पहली बार किसी ने पहचानने का प्रयास किया था, वह नाम था महर्षि विश्वामित्र का। और भाइयों बहनों, राम राज्य की स्थापना का गाजीपुर से सीनू संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट।
खबर उन्नाव से है, जहां यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज उन्नाव में कार्यक्रम में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि सूखा राहत में 40% से कम बारिश वाले जनपदों में उन्नाव का नाम नहीं है। बकाये के कारण किसानों के ट्यूबवेल का डिस्कनेक्शन रोका गया है। जिन किसानों को नुकसान हुआ है, जो फसल की बुआई नहीं कर पाए, उन्हें 2 लाख तोरियों के मिनी किट वितरित किए जा रहे हैं। सूखे के हालातों के सभी जिले के डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। मंत्री जी आज उन्नाव आए हैं, क्या दौरा रहा है और क्या समझ? देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का KYC और उनके भू अभिलेखों के साथ जो है उसका उनके रिकॉर्ड्स को जो है वो पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है सत्यापन करने के पश्चात। तो उसकी प्रगति के संदर्भ में मैं आया था कि यहाँ पर उन्नाव का काम प्रदेश के अनुपात से पीछे है, इसलिए इसको तेज़ गति से आगे बढ़ाएं और उसके लिए निर्धारित तारीख 9 तारीख है, 9 सितंबर। उसके पहले जितना ज़्यादा हो सकता है सारे भू अभिलेखों का सत्यापन करके उसको अपलोड कर दें। उन्नाव में भी बारिश कम हुई है, अन्य जिलों में भी सूखे जैसे हालात बन रहे हैं, क्या किसानों को देने के लिए कोई योजना बनाई गई है? जो 40% से नीचे की बारिश है उसमें उन्नाव नहीं है। अन्य जनपदों के बारे में रिकॉर्ड सभी जनपदों के रिकॉर्ड मंगाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन से पूछा गया है, हर तहसीलों से वो आंकड़े को इकट्ठा कर रहे हैं। जैसा रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम लोग निर्णय करेंगे। फिलहाल अभी किसानों के ट्यूबवेल के जो कनेक्शन हैं ये बकाये के कारण डिस्कनेक्ट किए जा रहे थे, तो उनको रोक दिया गया है, उनकी वसूली को रोक दिया गया है। 2 लाख मिनी किट जिन किसानों की फसल खराब हुई है और या वो बुआई नहीं कर सके, उन्हें 2 लाख हम तोरिया के मिनी किट वितरित कर रहे हैं। और अभी आने वाले दिनों में हम उनको जो मूंग और इसके मसूर के हम उनको बीज भी उपलब्ध करवाएंगे, मिनी किट उनको भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे वो दलहन की खेती की ओर आगे बढ़ा सकें। साथ साथ में राज्य के भीतर 2 करोड़ पौधों को तैयार करके सब्जियों के पौधों को निःशुल्क वितरण करने की हमारी योजना है। अन्य चीज़ें इसके बाद आगे के निर्णय होंगे। अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के भीतर इस साल और अगला साल मिलाकर के 2100 राज्य की नलकूप लगाने का फैसला किया है, जिसके लिए 548 करोड़ से ज़्यादा के रुपए की धनराशि हम लोगों ने उनको 948 करोड़ रुपए की धनराशि रिलीज कर दी। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां बच्चा चोरी की अफवाह ने हड़कंप मचा दिया। बीते 48 घंटे में कई बार बच्चा चोरी की अफवाहें जनपद में विभिन्न थानों में की गई। बांगरमऊ में भीड़ ने एक मानसिक विक्षुब्ध महिला को बच्चा चोर समझकर जमकर पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।